Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आप फेब मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे कर्क राशि। तो अभी देखते हैं लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है यहाँ पर जो कि आया है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स वैसे तो ये मूव ऑन करने को शो कर रहा है। आप किसी सिचुएशन से, किसी रिलेशनशिप से, टॉक्सिक रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, उसको पीछे छोड़ के ना एक ब्राइटनेस की साइड आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मे बी आपने इस सिचुएशन में फंस कर बहुत इंतज़ार कर लिया। किसी ऐसे करियर में आप चल रहे थे, किसी ऐसी जॉब को मतलब झेलते आ रहे थे ना जो आप डिजर्व नहीं करते हैं, फिर भी आप उसमें प्रॉपर एफर्ट्स लगाते आ रहे थे, तभी आपको रिजल्ट शो नहीं हो रहा था। तो फाइनली आपने डिसाइड किया कि अब आगे बढ़ना चाहिए। और अभी भी आप अगर इस करियर में फंसे पड़े हैं ना, निकलिए, और भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं। आपके अकॉर्डिंग एकदम तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा हार्डवर्क लगेगा, एफर्ट्स लगाएंगे, तो आप लगाइए। इन द लास्ट आप ब्राइटनेस तक ज़रूर पहुँचोगे। यही चीज़ रिलेशनशिप में दिख रही है। मे बी आपने जिस पर्सन पे ट्रस्ट किया, जिस पर अपनी इतनी एनर्जीज़ लगाई हैं, जिसको इतना समय दिया है, इतनी हेल्प की है, मोटिवेट किया है, लेकिन वहाँ आपको आपके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स नहीं मिला। आपने बस इंतज़ार ही किया, वेटिंग एनर्जी में रहे और आपका टाइम ही वेस्ट हुआ। तो आपने सोचा है कि आप ना फ़िलहाल अपने लिए समय देना चाह रहे हो, सेल्फ वर्क करना चाह रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को प्यूरीफाई करना चाह रहे हो, अपने माइंड में जो आपने इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ भर के रखी है ना, उसको प्यूरीफाई करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है ये। तो लास्ट ऑफ फरवरी आप सेल्फ बिलीव करोगे, सेल्फ सेंटर्ड रहोगे, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, काफ़ी मोटिवेटेड दिख रहे हैं, एनर्जेटिक दिख रहे हैं, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी आपके पर्सन से या किसी भी चीज़ से ना, वो एक्सपेक्टेशंस एकदम ख़त्म हो रही हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से रहने वाली है। मीन्स आप कितना ग्रो कर रहे हो, है ना, उसके लिए आप थोड़ा समय और दोगे, लेकिन अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने वाले हैं, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देने वाले हैं। यहाँ वहाँ की बातों पर आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। आप ये कार्ड शो कर रहा है कि आप एक सच्चाई को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अभी तक आप में किसी बात का फियर चला आ रहा था, मे बी आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, फियर रिलीज होते हुए दिख रहा है ना। प्रोग्रेसिव जर्नी पे आप निकल रहे हो आगे, है ना। सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो रही है। जो आपका अनहैप्पी रिलेशनशिप रहा है ना, फाइनली आपने उसको गुड बाय ही बोल दिया है। कुछ लोग यहाँ वेकेशन पे जा सकते हैं या ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी हैं। तो लास्ट ऑफ फरवरी आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब आपके डिसीजन आपके ट्रुथ के बेसिस पे रहेंगे, मतलब सच्चाई के बेसिस पे आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, भटकने नहीं वाले अब रास्ते से। ये सबसे अच्छी बात है। और देखते हैं कर्क राशि क्या आ रहा है आपके साइड। सेकेंड कार्ड क्या आता है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये ना चैरिटी में हेल्प करने को शो कर रहा है। मे बी आप किसी पर्सन की फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, लेकिन याद रखें किसी गलत पर्सन की हेल्प ना करें। आपकी मेहनत का ये जो पैसा आपने सेव किया है किसी गलत पर्सन को ना दें, वैलिड पर्सन को दें, सच में नीडी है उसकी हेल्प करिए। आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा रह सकती है, तो आप एक एक पर्सन का ध्यान रखने वाले हैं, केयर करने वाले हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं पेंटिकल को बता रहा है, मनी को बता रहा है। तो इनकम के रिसोर्स जनरेट हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, आप चीज़ों को समझ पाओगे। और मैंने बताया ना, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, मूव ऑन कर रहे हो, तो आप करियर पे ध्यान दे रहे हो। आपका ध्यान आपके मनी पर रहेगा, आपकी ग्रोथ प्रोस्पैरिटी पे रहेगा। तो ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जीज को बता रहे हैं। सेल्फ फोकस्ड आप रहने वाले हैं, तो आगे आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। तो अगर अभी भी आप किसी काइंड की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सिचुएशन, टॉक्सिसिटी में फंसे चले आ रहे हैं, रिलीज हो जाइए। अपने आप को रिलीज करिए उस एनर्जी से, ओवरथिंकिंग से रिलीज करिए। कौन सी चीज़ आपको बांध के रखी है उसको रिलीज़ कर दीजिए और एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है। यूनिवर्स, एंजल्स आपको यहाँ ब्लेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्लेसिंग का कार्ड भी एक्चुअली है, ठीक है। तो आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, आप माने या ना माने। अगर अभी भी आप इस एनर्जी में अपने आप को फंसाए रखेंगे ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। लास्ट कार्ड और देखते हैं कर्क राशि क्या आ रहा है आपके साइड। लास्ट कार्ड आया है
डेथ, तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, शिफ्ट आ रहा है, वही ये कार्ड बता रहा है। कुछ चीज़ों में एंड होना, मे बी आपका रिलेशनशिप राइट नाउ ऐसी कंडीशन में चल रहा है जैसे कि पूरी तरह एंड हो चुका है ना, कोई आपको उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है। लेकिन ये कार्ड ना रीबर्थ का आ गया यहाँ पर, जो बता रहा है लास्ट ऑफ फेब्रुअरी, अगर आपको ऐसा फील भी हो रहा है ना कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, करियर ज़ीरो हो चुका है, रिलेशनशिप में कुछ आगे नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, रीबर्थ ज़रूर आएगा। ट्रस्ट आपको बनाने को बोला जा रहा है, रे ऑफ होप आपको नज़र आएगी, वापस से आप उन लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं जिससे आप होना चाह रहे हैं। फिलहाल आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। 4 ऑफ सॉर्ड बता रहा है अभी आप थोड़े से कंफर्ट जोन में चले आ रहे हैं ना, इस कंफर्ट जोन को छोड़िए। कुछ ओवर थिंकिंग का कंफर्ट जोन हो सकता है, लेजी एनर्जी में रहने का हो सकता है, आपने कुछ ऐसा अपना ही नेस्ट बना लिया है जिससे आपको बाहर आना है। अलोन वाली एनर्जी में चल रहे हो, लोनलीनेस आप फील कर रहे हो, आपको लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं लाइफ में, ऐसा नहीं है। आप एक बार देखिए तो कितनी सारी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। इस नेस्ट से एनी हाउ बाहर आइए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, ठीक है। कर्क राशि, आप देख लीजिए आपका कंफर्ट जोन क्या है ना, उसको रिलीज करिए जल्द से जल्द, तभी ये रीबर्थ आएगा, ट्रांजिशन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं लास्ट ऑफ फरवरी, क्या गाइडेंस आ रहा है कर्क राशि आपके साइड। प्रोस्पैरिटी लाइज अहेड, वही मैं बोल रही हूँ, प्रोस्पैरिटी ग्रोथ आपका इंतज़ार कर रही है, अचीवमेंट आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन शायद आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए, है ना। थोड़ा सा आपको अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा फ्लैक्सिबल भी नहीं होना है कि आप इंतज़ार ही करते रह जाए, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है कर्क राशि आपके साइड। ब्लेसिंग, तो ये मैसेज मैं आपको विद इन अ रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है, ट्रस्ट करिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहा है लास्ट ऑफ फरवरी, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर कर्क राशि। लुक फॉर अ साइन, तो आपको कुछ साइन नज़र आ सकते हैं, कुछ एंजल्स नंबर नज़र आ सकते हैं, कुछ आपको ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए क्या आपके साथ हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेट होती हैं, आप माने या ना माने, कुछ तो है जो अपना कनेक्शन रहता है डेली बेसिस की, जो अपने साथ एक्टिविटीज़ होती हैं, या कोई एंजल नंबर दिखता है या ड्रीम्स आपको नज़र आते हैं, है ना। तो एंजल्स आपको कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो उसको नोटिस करिए। नोटिस करना है, इसका सेंस ये नहीं कि आप दिन रात उसी के बारे में सोचते रहें। हाँ, नोटिस करके कहीं आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, देन आप उसको एनालाइज करिए कि ऐसा क्यों हुआ। प्रोफेशनल पर्सन होगा तो आप उससे गाइडेंस भी ले सकते हैं। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है कर्क राशि आपके साइड। हैप्पी लव, तो ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। अ जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप, गुड फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं लास्ट ऑफ फरवरी, जिनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है। और सिंगल होंगे या ऑलरेडी कमिटेड होंगे ना, तो आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, हैप्पी आपका नेचर रहने वाला है, जॉयफुल एटमॉस्फेयर रह सकता है आपके सराउंडिंग में। ओके कर्क राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।